का इर्तिकाब कर ही नहीं सकती, ये मासूमा है, इनका कौल तो कौल पैगंबर है। इसका जवाब दिया पीर मेरे अली शाह ने। समझ आ रही है लोगों? इस बात का जवाब दिया। जवाब का खुलासा यह है कि सैयदा पाक के बारे में आयत नाज़िल है, उनकी तत्हीर है, मगर फैसला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक़ इज्तिहादी है। बल्कि पीर साहब ने तो लफ्ज़ अगले बोले हैं, मैंने तो उससे बड़ा नरम करके जवाब दिया था। सुन लो लफ्ज़ उनके क्या कहते हैं। अब कुछ ऐसे बहूतर हैं, वो कहते हैं ये जवाब सैयदा पाक के लिहाज से क्या बयान हो रहा है। जब एतराज उनके लिहाज से है तो जवाब भी उनके लिहाज से। अब देखो ना, कोई तो इससे पूछे आपके पास रोटियां हैं, आप कहें हाँ, तो मतलब क्या है? आपने हाँ किस चीज पे किया? रोटियों पर ही किया है ना। हालांकि आपने ये नहीं कहा हाँ रोटियां हैं, कभी तो पूरा जुमला बोला जाता है, कभी सिर्फ हाँ। आपके पास रोटियां हैं, आप कहते हैं हाँ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई पूछे किताबें दो, आपने तो हाँ कहा है। वो कहेगा आपने रोटियों का कहा था, तो मैंने रोटियों, जो चीज सवाल में जवाब में भी वही होती है, तो जो एतराज है जवाब भी वही है। कुछ नाहंजार मुफ्ती जहां डूबे फिरते हैं, उनके होता जिक्र ही नहीं, जब एतराज में कर दिया तो जवाब में उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। क्या जवाब है? आप फरमाते हैं कि इस दलील का तफसीली जवाब में आगे चलकर आयते तत्हीर की फसल में इसका जवाब दिया जाएगा। वो आगे आपने सफा नंबर 54 पे भी दिया, और फिर आपने सफा नंबर 57 पे भी दिया, 56 पे भी दिया। मैं अब यहां वाला सिर्फ पढ़ रहा हूं जो मैंने उस तकरीर में पढ़ के सुनाया, जिसकी वजह से ईरान में आग लगी और ईरान के पालतू लोग जले, और फिर पालतुओं के जो दामाद थे या सुसर थे या यारियां थी या मुश्तरका तुम्मन का चक्कर था, वो भटक उठे। पीर मेरे अली शाह साहब ने क्या कहा? आप फरमाते हैं, कान खोल के सुनना सारे, यहां इतना कह देना काफी है इस एतराज के जवाब में। पहले आप मुझे ये बताएं कि इस एतराज का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज तो किसी के मलूटे से पीर को कोई मैली सी बात कर दे, वो कहते नहीं जरूर धो, अच्छी तरह वाश करो, और उधर पूरी उम्मत के पीर हैं जिन्हें दाता साहब ने शेखुल इस्लाम लिखा, और दाता साहब ने इसलिए लिखा कि मौला अली ने हजरत सिद्दीक अकबर को शेखुल इस्लाम कहा। उन पर हमला हो रहा है और आगे जवाब ही ना दे। पीर साहब ने जवाब देना फर्ज समझा और दिया। फरमाते हैं कि आयते तत्हीर का मतलब हरगिज ये नहीं, हरगिज अब ये नहीं कि बाद जो लफ्ज आएंगे उसकी नफी होगी ना। हरगिज ये नहीं कि ये पाक गुरो मासूम है, कि ये पाक गुरो, हरगिज ये, जोर से बोलो, हरगिज ये पंजतन पाक के बारे में आयते तत्हीर है, मगर आयते तत्हीर का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये पाक गुरो मासूम है। हरगिज ये मतलब, हरगिज ये मतलब, हरगिज ये मतलब। और साथ क्या कहा? एक दूसरी चीज, और इनसे ये भी मतलब नहीं, आगे जुमला, कि इनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। के बाद 4 की और ये सरकार तो मासूम है, यानी जो 4 शख्सियात आले अब्बास सरकार ने जिनको साथ लेकर जो मौजू हैं, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये चारों हस्तियां पाक हैं, मुतहर हैं, मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं, मुनव्वर हैं, मगर मासूम मासूम मासूम
नहीं। और आगे क्या नहीं कि इनसे किसी भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। पीर साहब कहते हैं ये मतलब नहीं आयत तत्हीर का कि इनसे खता सरजद नहीं हो सकती। खता का सरजद होना नामुमकिन है, ये मतलब नहीं तत्हीर का। तो अब इसको बताओ, इसका फिर मतलब क्या है खता का सरजद होना? इस पर इन्होंने शोर मचाया, उन दीवानों ने जिन्होंने गैरेट विल्डर के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, जिसने डेनमार्क में खाके बनाए, जिन्होंने माइक्रोन के बारे में कभी लफ्ज नहीं बोला, टेरी जॉन्स जो सालाना कुरान पर खिंजीर का गोश्त रख के शराब उंडेल के कुरान को माज़अल्लाह आग लगाता है, इन नाम निहाद पीरों ने उसके बारे में तो जुमला नहीं बोला। और जो बात पीर मेर अली शाह ने लिखी है, सिर्फ मैंने तो पढ़ के सुनाई है, उस पर फतवे लगा। मैंने इस जवाब को, ये बड़ा भारी जवाब बनता बज़ाहिर, मैंने फिर आगे खता इज्तिहादी का पहलू जो निकलता था, जो है, जो लिखा है शारहीन ने, उसकी तरफ गया। लेकिन पीर साहब ने खता इज्तिहादी की बात नहीं की, पीर साहब ने मुतलकन खता की बात की है, मुतलकन खता। क्यों? आगे पीर साहब लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर बामुक्तज़ाए बशरियत, अगर बामुक्तज़ाए इनसे, किनसे, चार हस्तियां जिनका पहले जिक्र हुआ, इनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्व तत्हीर इलाही में दाखिल होगी। अफ़्व के रब माफ कर देगा, ये मतलब नहीं कि हो ही नहीं सकती। तत्हीर का मतलब यह है कि बाकी नहीं रहेगी, रब की तरफ से अफ़्व आ जाएगी। ये किसने लिखा? किताब का नाम क्या है? तस्फिया माबैन सुन्नी। ये मेरा ख्याल है स्टॉल पर मौजूद होगी, सब एक एक अपनी जेब में रखो और मुतालबा करो। जो भी आगे से फुस फुस करता है उसको को ये दो लेने पढ़ो, मैंने नहीं तेरी वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है तेरी, तू क्यों नहीं पीर साहब के लिखे हुए जुमले पढ़ता? तशरीह ना कर, सिर्फ जो पीर साहब ने लिखा है वो तो बोल। ये जुर्म हमारा है कि हमने अंधों के देश में चिराग जलाए हैं। बड़ों बड़ों ने कहा अशरफ असफ जान बचा, अकल्ला तन ने केड़ी गद्दी है पीछे तेरे, केड़े तेरे मुरब्बे ने, केड़ियां तेरियां फैक्ट्रियां ने, ये बड़े बड़े बदमाश पीर ने, इन्होंने बड़े बड़े उच्चे हाथ ने, इन्होंने ते 2 दिन जीवंदियां नहीं रहन देना। मैं क्या मेरे रब जड़ी लिखी हुई है सारे रल के भी उसको घटा नहीं सकते। अब मसला है अकीदा खत्म नबूवत का, वरना अब सैयदा को कोई मासूम करोड़ों शाने बयान करें जिनकी शरीयत इजाजत देती है तो हमें खुशी होगी, दिन रात उनकी शाने बयान करें। लेकिन जब शरीयत आगे से रोके, और रोके भी ऐसे कि अगर वो बोलने तो ईमान जायल होता हो, हमें कोई मरोड़ नहीं, उनके फजाइल जितने भी बयान करें, मगर वो करें जो शरीयत जायज करार देती है, शरीयत उससे रोकती, वरना ईमान रुक जाता है। तो मैंने अभी सिर्फ ये इबारत पेश की है, और चूंकि हमने वाइंड अप भी करना और अहम खिताबात बाकी हैं, इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू जो है इसी से आगे की, जो बुखारी से मैंने पेश करनी है, वो 10वें का खत्म होगा इंशाल्लाह 14 नवंबर को। किस तारीख को? भाईजान के 10वें का खत्म। जिन राहों में उनकी सांस निकली, ये इसाले सवाब भी उसी तरह का हम उनको कर रहे हैं, और वो ज़हन में रखना। और मुझे पता है कि इन्होंने सारा जोर लगाना है कि 14 को ये कहीं जेल में ही हो, बाहर नजर ना आए, वरना मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। साहब ये जी तस्वीर की इबारत विचों पीर मेरे अली शाह साहब दा बड़ी सही पढ़ के सुनाया, ये दस दो कि ये सही है। ये मैं किताब लेनी है, आप किताब देवे, ये बड़ी बिल्कुल से मैं देवे, मैं जेड़ा तकरीर शरीक करके ना जो दसया वो सही है, बड़ा सही, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।